क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम होता है, वैसे क्लास 11th में आता है ये, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको। और जो मैं पढ़ाने वाला हूं डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट में, वो है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन, ठीक है। और ये जो डिटेक्शन होता है ये किससे होता है? ये होता है लसेन टेस्ट से, ठीक है। लसेन्स टेस्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लसेन टेस्ट कहते हैं इसको। तो आपसे सीधा सवाल ये पूछा सकता है कि लसेन टेस्ट से किसको डिटेक्ट करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है क्या कि पंकज सर निकले हॉलिडे पर, पंकज सर निकले हॉलिडे पर, पंकज सर निकले हॉलिडे पर, मतलब फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन, इनको हम डिटेक्ट किया करते हैं लसेन टेस्ट के माध्यम से। सर ये क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, ध्यान से देखिएगा। लसेन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या होगा इसमें, या तो इसमें फास्फोरस होगा, या सल्फर होगा, या नाइट्रोजन होगा, या हेलोजन होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो उसमें ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, ये होगा। इसको हम फ्यूज करते हैं, इसको हम फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है, मतलब एक तरीके से हीट कर दो आप, है ना, और उसकी उस अवस्था तक हीट कर दो कि ये मेल्ट के फॉर्म में आ जाए, है ना, मॉल्टन स्टेट में आ जाए। तो इनमें से कोई ना कोई आपका एलिमेंट होगा, मान लीजिए ये कोवेलेंट, मान लीजिए होता है ये कोवेलेंट, है ना। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड से ये हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों करते हैं, कोवेलेंट से आयनिक ही क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस के फॉर्म में आपको स्पीशीज मिलती है, और आयंस के फॉर्म में रिएक्शन फास्ट होती है कंपैरिजन टू कोवेलेंट, ठीक है, क्लियर है। तो आयनिक कंपाउंड में यहां पर फास्ट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, यहां फास्ट रिएक्शन होती है, यहां स्लो रिएक्शन होती है। तो हमें क्या करना होता है, फास्ट रिएक्शन करवाने के लिए आयनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आयनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। एक बच्चा कह रहा है कि ये चैप्टर कहां मिलता है? बेटा ये अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा कहीं पे आपको, ये नीट वालों ने अलग से एक पार्ट बना रखा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के टेस्ट वगैरह हैं वो एक साथ डाल रखे हैं इन्होंने, है ना। वैसे ही आप इंडिविजुअल चैप्टर्स में भी पढ़ते हो। मैं क्लास 11 का जब रिवीजन कराऊंगा, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब रिवाइज कराऊंगा, तो दोबारा फिर से एक बार आ जाएगा ये, ठीक है। नोट कर लीजिए छोटी-छोटी बातें, नोट कर लीजिए इसको। और बताइए क्या है जीवन में, आनंद चल रहा है कि नहीं, आनंद मंगल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बुक होती है, बिल्कुल सही है बेटा। लैब मैनुअल होता है, उसके अंदर मिलते हैं सब, अलग से चैप्टर नहीं है। आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल क्लास में देखेंगे तो उसके अंदर मिलेगा। तो उसी के ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस निकाल करके नीट वालों ने अलग से चैप्टर बना दिया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है। चलिए आगे। अब ये जो लसेन टेस्ट होता है, इसमें हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, देखो सोडियम के साथ फ्यूज करके तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर ये आयनिक कंपाउंड दिखते कैसे होंगे। आइए इनको दिखा देते हैं, आइए इनको दिखा देते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया, नोट कर लिया, बताइए, लिख दिया तो सूचित कर दीजिए मुझको। डन। एक कह रहा पंकज सर निकले एक्स से मिलने, बेटा सुनो लास्ट लेक्चर है, पता चला आखिरी लेक्चर में मास ब्लॉगिंग चल रही है तो बाकी बैच में। चलिए आइए, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इधर इधर देखिए। अब ये जो हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम होता है लसेन एक्सट्रैक्ट। क्या होता है? लसेन एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसको। टेस्ट का नाम तो लसेन टेस्ट है, लेकिन जो बनते हैं आयनिक कंपाउंड को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, लसेन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी इनका नाम है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के नाम से ही जाना जाता है। सर क्या क्या बनते हैं एक एक करके लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज कराया जिसके पास नाइट्रोजन है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अकेले नाइट्रोजन से काम नहीं चलेगा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का जो लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें कार्बन की भी आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन की भी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन का खुद का लसेन एक्सट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है ना। तो ये बनाता है NaCl बनाता है, ठीक है, तो इसलिए कार्बन चाहिए होता है आपको यहाँ। तो NaCl का लसेन एक्सट्रैक्ट है। बेटा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्ट होता है, या कौन से वाले कंपाउंड नाइट्रोजन का लसेन एक्सट्रैक्ट नहीं बना पाते या लसेन टेस्ट नहीं दे पाते, इस टाइप के सवाल होंगे। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए, अकेले नाइट्रोजन से काम नहीं चलेगा, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे लसेन एक्सट्रैक्ट बनाना है हेलोजन का, तो हेलोजन का अकेले लसेन एक्सट्रैक्ट बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन है तो NaX बना लेता है, क्योंकि आप इनको हीट करा रहे होते हो, तो रिमेनिंग कार्बन हेलोजन वाले क्या कर रहे होंगे, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अल्काइल हाइड्राइड हाइड्राइड कुछ तो होगा, तो वो बाकी CO2 वगैरह में कन्वर्ट होकर निकल जाते होंगे। बाकी जो एक्सट्रैक्ट बनता है वो सोडियम का बनता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सल्फर का आ गया, तो सल्फर का भी खुद का अपना एक्सट्रैक्ट बन जाता है Na2S, इसमें भी कार्बन CO2 वगैरह के फॉर्म में निकल जाते होंगे, हीटिंग तो कर ही रहे होते हो। और अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस में आप यहाँ पर फास्फोरस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेते हो पेरोक्साइड वगैरह H2 वगैरह, उसके प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये Na3PO4 बनाता है, क्योंकि ऑक्साइड हो जाता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्साइड करते हैं, ठीक है। तो ये लसेन एक्सट्रैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये सीधे आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये लसेन एक्सट्रैक्ट ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का लसेन एक्सट्रैक्ट क्या होता है? NaCl, हेलोजन का NaX, सल्फर का Na2S, और फास्फोरस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, Na3PO4 बनता है यहाँ पर। तो ये इनके लसेन एक्सट्रैक्ट हुआ करते हैं, ठीक है, जिनको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। कार्बन की आवश्यकता इसमें से सिर्फ एक ही जगह पड़ती है, नाइट्रोजन वाले में। तो मुझे बताओ क्या मैं हाइड्रोजन से लसेन टेस्ट करवा सकता हूं? हाइड्रोजन का, हाँ या ना बताओ, क्या मैं हाइड्रोजन का लसेन एक्सट्रैक्ट बना सकता हूं? क्या बनेगा ही नहीं, अकेले नाइट्रोजन से काम नहीं होगा। तो इसको लसेन टेस्ट से आप यहां से नाइट्रोजन का डिटेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर एकदम। तो लसेन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है इसको, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। फ्यूज कंपाउंड होते हैं उनका नाम होता है एक्सट्रैक्ट, है ना, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन से आप नहीं बना सकते लसेन एक्सट्रैक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम के इतने एलिमेंट हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाइट्रोजन के साथ तो बेटा कार्बन होना चाहिए, ठीक है, कह रहे आज वीडियो कॉल करना, ठीक है कर लेंगे, डन हो गया ये। अब एक एक करके हम इनके टेस्ट करना चालू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आता है, फर्स्ट वाला लिखिएगा कि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट देखते हैं क्या होता है। भाई आपने क्या करा, आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लिया, अब उसको आप किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन का NaCl होता है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं, ताजा ताजा FeSO4 बना लेते हैं हम, है ना, ताजा ताजा FeSO4 बना लेते हैं, और ताजा ताजा FeSO4 बना करके भाई घूम जा, हाँ, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है Na4FeCN6, ठीक है। हम यहाँ पर कोई बैलेंसिंग की बातें नहीं करेंगे, हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो कंपाउंड्स पर फोकस करना है ना। तो FeSO4 क्या बना लेता है? Na4FeCN6, ठीक है, Na4FeCN6 बना लेता है कंपाउंड। और ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 होता है, ये ऑक्सीडाइज हम कराते हैं इसका कुछ मॉलिक्यूल, कुछ तो आप देखो, कुछ FeSO4 तो आपने यूज कर लिया यहाँ पर, देखिएगा कुछ FeSO4
आपने ताजा ताजा बनाया, ठीक है, कैसे बना सकते हो, रिएक्शन करा सकते हो FeCl3H2SO4 से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना। तो आपने ताजा ताजा बनाया, इसका कुछ हिस्सा आपने यहां यूज कर लिया और कुछ हिस्सा आपने इसको ऑक्सीडाइज करा लिया Fe2SO4 होल थ्राइस में, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, एक जगह आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, जैसे FeSO4 यहां +2 होता है, ठीक है, आयरन। अब कुछ हिस्सा आपने इसका ऑक्सीडाइज करा लिया, ऑक्सीडाइज कराने के बाद कुछ तो आपने यहां यूज कर लिया और कुछ आप यहां यूज करोगे, तो Fe2SO4 होल थ्राइस आयरन +3 वाला है और यहां अंदर आयरन +2 वाला है, ठीक है, देखिएगा जरा। तो आपने ये जो यूज किया है Fe+3, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं Fe4FeCN6 होल थ्राइस, और इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू कलर, इसको बोलते हैं पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है, नाम होता है इनका, पर्शियन ब्लू बोलते हैं इसको। और यहां आयरन बाहर क्या है +3, अंदर क्या है +2, बाहर +3 है, अंदर +2 है, तो पर्शियन होता है ना। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम होता है आयरन थर्ड, थर्ड मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, हेक्सासाइनो, मैं इसको यहां लेता हूं, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो हम बाहर लिखते हैं ऐसा। और इसको एक कॉमन नेम के जरिए बुलाया जाता है, आयरन +3 को बोलते हैं फेरिक या फेरी, है ना, फेरी बोलते हैं आयरन +3 को, और फेरो बोलते हैं आयरन +2, तो फेरी फेरो साइनाइड, ये कॉमन नेम इसका होता है, ठीक है, ये अपन आईयूपीएसी के फॉर्म में लिखा करते हैं, ठीक। तो आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, फेरिक लिखना भूल गए, हां, फेरिक सेकंड, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, फेरिक सेकंड बोलो, और फेरी फेरो साइनाइड बोलो, ये पर्शियन ब्लू होता है। आपसे यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सीधे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन रिडक्शन में कौन सा कलर आता है, पर्शियन ब्लू, कंपाउंड क्या होता है, फेरी फेरो साइनाइड, फार्मूला पूछ लेंगे तो Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है, ये कहानी है। तो ये होता है नाइट्रोजन का टेस्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो बताइएगा, मैं फिर आगे चलता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा तो मुझे सूचित कर देना, लिख लो तो बता देना मालिक, ठीक आहे, लिख लो तो सूचित करना। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनाइडो, फेरिक सेकंड, और ये सब नाम ना अभी आप लिखना सीख जाओगे, अभी कोऑर्डिनेशन आपका जब स्टार्ट होगा ना, तो आप सीख जाओगे सारे नाम लिखना, ठीक है। बस अभी आप ध्यान रखिएगा, पर्शियन ब्लू कलर Fe4FeCN6 होल थ्राइस, क्लियर। आइए, ये हो गया नाइट्रोजन का टेस्ट, सेकंड देख लेते हैं बी वाला, टेस्ट ऑफ सल्फर। बेटा सल्फर के लिए दो टेस्ट होते हैं, सल्फर के लिए दो टेस्ट होते हैं, पहला आपका जो लसेन एक्सट्रैक्ट था Na2S, उसकी रिएक्शन करा दो लेड एसीटेट के साथ, लेड एसीटेट के साथ करा दीजिए। और यहां पर बहुत सिंपल है, आयन को ही एक्सचेंज करना है आपको, बस लिखने का तरीका बता रहा हूं ताकि जल्दी याद हो जाए। आपको क्या करना है, आयन को एक्सचेंज करना है, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दीजिए, तो यहां लिख लीजिएगा PBS, और इसमें वैसे CH3CONA बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो PBS होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक PPT आता है इसका, ब्लैक PPT। तो जब आप ये कंपाउंड इसमें मिलाते हैं, लसेन एक्सट्रैक्ट में मिलाते हैं, तो ब्लैक कलर आ जाता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि सल्फर का टेस्ट है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है सेकंड नंबर, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, इसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, सोडियम नाइट्रोक्साइड के अंदर ये जो लसेन एक्सट्रैक्ट होता है ना आपका Na2S, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Na2FeCN5NO, इसके साथ करवाते हैं हम इसकी। तो आप क्या करो, आप क्या करो, आप क्या करो, सीधे सीधे ऐड कर दो, मैथमेटिकली ऐड कर दो, ठीक है, मैथमेटिकली ऐड कर दो, Na2 है, Na2 है, तो Na4 हो जाएंगे, ठीक है ना, इसका नाम सोडियम नाइट्रोक्साइड होता है ना, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड। तो 2 Na2 4 Na, आयरन एक है, साइनाइड कितने हैं 5, तो CN 5 है, NO है, NO के आगे S लगा दो, देखो ये S बच गया था, क्योंकि सोडियम तो 4 हो गए थे, S एक बच गया था, तो नो का नोस बन जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो नो का नोस बन जाएगा, और ये वायलेट कलर का होता है, ठीक है, ये कंपाउंड वायलेट कलर का होता है। तो सिंपल मैथमेटिकली ऐड कर देना है, आपका काम हो जाएगा। Na2 थे, दोनों कंपाउंड में 2 थे, तो 4 Na हो गए, और NO था ब्रैकेट के अंदर, तो NO के आगे S लगा दिया, तो नोस बन गया, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये वायलेट कर देता है, नोट कर लीजिए इसको, लिख लो तो सूचित कर देना, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही आप लिख करके देखना, अभी एक दो दिन छुट्टी भी है ना आपकी, तो उसमें आप इसको लिख के देख लेंगे रिएक्शन, तो आपको पता चल जाएगी कब क्या बनाना है, ठीक है। और बताओ, मस्त एकदम, लिख लो, बता देना, डन हो गया, पक्का, वेरी नाइस। तीसरा देखो जरा, अच्छा इसके पहले एक पोपू बॉक्स बनाएंगे अपन, तीसरे से पहले पोपू बॉक्स बनाएंगे, पोपू बॉक्स। और यहां 2 पॉइंट बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर दोनों ही प्रेजेंट हुए, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हुआ, सल्फर भी प्रेजेंट हुआ, हो सकता है ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो कि जिसमें दोनों ही प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन तो होता ही है, और अगर नाइट्रोजन आ गया तो कार्बन के कान खड़े हो जाते हैं, नाइट्रोजन अकेला तो चलता नहीं है। तो यहां क्या होता है, यहां लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है NaCN और S, भाई S और N है तो C तो है ही फिर, है ना, नाइट्रोजन के साथ कार्बन तो होता ही है, तो इनका लसेन एक्सट्रैक्ट बन जाता है NaCN। तो यहां पर एक नया लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है, क्या बनता है, NaCN, ठीक है। तो यहां जो लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है उसको बोलते हैं NaCN, और ये लसेन एक्सट्रैक्ट को हम ट्रीट करा देते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो ये ब्लड रेड कलर का, खूनी लाल कर देता है, खून जैसा लाल, ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाता है FeHCN होल थ्राइस, ठीक, ये होता है ब्लड रेड कलर, खूनी लाल, ब्लड रेड कलर बनाता है NaCN। आप लैब में भी कर सकते हो ये, कभी अगर लैब में जाओ तो ये लेना FeCl3 Fe+ डाल देना, हाथ में देखना खून निकल आएगा, है ना। कई मूवी में इसको यूज करते हैं, भारी मात्रा में खून चाहिए होता है ना किसी मूवी में, तो मूवी में केमिकल्स यूज करते हैं, है ना, एकदम खून जैसा दिखता है। अच्छा इसके अलावा कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, तो भी सही है, FeHCN होल ट्वाइस, और यहां प्लस लगा दे तब भी ठीक है, और FeHCN एक ही लिखे और यहां 2 प्लस लगा दे तब भी ठीक है। सर ये सारे सही क्यों है, ये सारे सही क्यों है, अगर मैं आपसे बोलूं ये सही इसलिए है क्योंकि आयरन +3 है इसमें भी, क्योंकि HCN तो -1 होता है, यहां भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये -1 है, ठीक, ये भी +3 है, ये -1 है। तो आप देखें जरा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो इसकी क्या आएगी, x - 3 = 0, यहां आएगी x - 2 = +1, और यहां आएगी x - 1 = +2, यानी कि यहां भी +3 आ रही है, यहां भी +3 आ रही है, और यहां भी +3 आ रही है, मतलब आयरन यहां +3 रहेगा। तो HCN के साथ अगर +3 है ना, HCN के साथ अगर +3 आ रहा है, यानी कि वो ब्लड रेड कलर का होगा। आप उसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तीनों में से कोई भी देना, बस ये ध्यान रखना आयरन +3 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए आपका आयरन के साथ। तो ये होता है अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हुए तो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एक्सेस में सोडियम डाल दिया आपने, इफ एक्सेस सोडियम इज प्रेजेंट, अगर आपने सोडियम एक्सेस में डाल दिया तो पता है क्या होगा,
पता क्या होगा, एक्सेस सोडियम में डाला तो पहले तो तुम्हारा लसेन एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बन जाएगा। अगर आपने सोडियम एक्सेस में डाला तो पहली बार में इसका लसेन एक्सट्रैक्ट तो बनना है NaCl, लेकिन सोडियम तो रुकेगा नहीं, सोडियम तो है सोडियम, है ना, चाहता तो रुक जाता। तो अगर अगर NaCl में एक्सेस में सोडियम और एक्सेस में प्रेजेंट है सोडियम, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको भी तोड़ देगा, क्योंकि फ्यूजन बहुत हाई टेंपरेचर पर हुआ करता है ना, तो सोडियम इसको तोड़ देगा और तोड़ करके ये बना लेगा NaCl प्लस Na2S। और ये दोनों टेस्ट अपने इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हैं। इसका इंडिविजुअल टेस्ट आपने पढ़ी रखा है, नाइट्रोप्रोसाइड, सॉरी ये वाला टेस्ट होता है पर्शियन ब्लू वाला, और Na2S वाले भी इंडिविजुअल पीछे आपने पढ़े हैं, लेड एसिड वाला PBS ब्लैक कलर और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला वायलेट कलर। तो ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हैं। अगर सोडियम एक्सेस में गलती से आपसे पड़ गया, आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी लैब गए जीवन में, अगर आप जीवन में कभी लैब गए हो तो आपको पता होगा ये कभी अगर लैब गए हो तो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने भारी मात्रा में सोडियम डाल दिया तो क्या हो रहा होगा, तो कुछ और हो रहा होगा, उसको भी ऑब्जर्व करना होता है ना। तो ये कहानी है, लिख लो तो सूचित करो फटाफट से, और बताओ क्या बात क्लियर है? यार एक बार गए स्कूल क्या बात कर रहे हो? स्कूल जाना तो बड़ी अच्छी बात होती है, स्कूल डेज बहुत अच्छे डेज होते हैं, बाद में मिस करोगे सब स्कूल डेज, कॉलेज डेज। चलिए आगे, कह रहे हमारे स्कूल वाले गरीब हैं केमिकल नहीं रहते फीस तो बहुत हैवी दे के आते तुम लोग। डन, चलिए आगे, कह रहे हमारे तो लैब ही नहीं है भाई। चलिए आइए तीसरा टेस्ट करते हो गए ना, हाँ टेस्ट ऑफ सल्फर हो गया तीसरा। थर्ड नंबर पे है टेस्ट ऑफ हेलोजन, और ये बड़ा आसान सा टेस्ट है। हेलोजन की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या बताओ, लसेन एक्सट्रैक्ट क्या बनाते हो आप, NX होता है ना। अब NX में क्या क्या हो सकता है, देखिएगा NX में क्या क्या हो सकता है, तीन चीजें हो सकती हैं, चौथी क्यों नहीं हो सकती वही बताऊंगा। यहां हो सकता है NaCl, यहां हो सकता है NaBr, या हो सकता है NaI। F क्यों नहीं होता अभी बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर नाइट्रेट इतना बढ़िया है कि मजा आ जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए क्रॉस में, तो बनेगा यहाँ AgCl, क्या बनेगा यहाँ AgCl, यहाँ क्या बनेगा बताइए AgBr, और यहाँ का बनेगा AgI। तो ये पीपीटी यहाँ बनते हैं, इसका कलर होता है व्हाइट पीपीटी AgCl का, इसका होता है पेल येलो, व्हाइट और येलो के बीच का हल्का हल्का येलो दिख रहा होगा, और इसका होता है डार्क येलो, डेंस एकदम येलो, है ना। तो ये होता है व्हाइट पेल येलो येलो। अब इनका कंफर्मेटिव टेस्ट भी होता है कि आप एक्वस अमोनिया में डाल दो, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एक्वस अमोनिया में ट्रीट कराऊं तो ये बना लेगा टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब एक्वस अमोनिया में ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल तभी होगा जब ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा AgNH3 ये सॉल्युबल होता है। और AgBr जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, पार्शियल सॉल्युबल होता है, कुछ पीपीटी में आएगा और कुछ घुल जाएगा, और जो घुलेगा वैसा दिखेगा, बाकी AgBr की पीपीटी में भी आएगा। और ये वाला एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल रहता है, और इनसॉल्युबल का मतलब पता है कि भाई साहब ये पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, ये इनसॉल्युबल है तो ये पीपीटी के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब कोई बनेगा नहीं कुछ, इनसॉल्युबल यहां कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुन लो, AgF क्यों नहीं लिया आपने यहाँ, व्हाई नॉट फ्लोरीन, क्योंकि AgF जो है वो सॉल्युबल होता है, तो यहाँ पीपीटी बनेगा नहीं, जैसे AgCl पीपीटी है, AgBr पीपीटी है, AgI पीपीटी है, AgF तो पीपीटी रहेगा नहीं, घुल चुका होगा वो तो बचेगा नहीं, AgF तो सॉल्युबल होता है, घुल चुका होगा वो तो, है ना, तो मिलेगा नहीं तुमको। एक बच्चा कह रहा है वाइन सॉल्युबल, बेटा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, कभी आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम सुना है, प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम सुना आपने, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर बात करूं, ये इनकी KSP वैल्यू पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और KSP वैल्यू AgCl की KSP वैल्यू ज्यादा होती है, AgBr की KSP वैल्यू कम होती है, AgI की और कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना कम होगा उतना इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है मामला, ठीक है, उतना इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है मामला। तो AgCl AgBr और AgI, AgCl का KSP वैल्यू लगभग 10 की पावर -10 होता है, AgBr का लगभग 10 की पावर -13 -14 के आसपास होता है, AgI का 10 की पावर -17 होता है, 17, तो KSP वैल्यू बहुत कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, तो वो मोर पीपीटी फॉर्म में रहेगा ठीक है, ठीक आहे बेटा। AgCl AgBr AgI ये तीनों पीपीटी है, एक्वस अमोनिया में डालने के बाद क्या होता है, ये घुल जाता है, ये थोड़ा घुल जाता है, ये बिल्कुल नहीं घुलता, ये ठीक है, क्लियर। क्या सर AgF का KSP AgF का KSP AgCl से और ज्यादा होता है भाई, AgCl का 10 की पावर -10 होता है, AgF की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं, लेकिन 10 की पावर -10 से ज्यादा होगा, 10 की पावर -8 -6 -7 के आसपास होगा इसका, है ना, मतलब AgCl से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ हेलोजन, लिख लिया होगा। क्या यार चाय पार्टी दे दो चाय पार्टी कैसे, ऑनलाइन पार्टी कैसे करते हैं, चाय पार्टी ऑनलाइन कैसे करते हैं बताओ। चलिए आगे, लिख लिया हो तो सूचित करो, लिख लिया हो तो सूचित करो। हाँ स्पैरिंगली सॉल्युबल को ही पार्शियल सॉल्युबल कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, जो थ्योरी वही सवाल है, अभी मैं करवाऊंगा आपको पीवाई कुछ, ठीक है। अच्छा अगर पेटीएम करियो भाई, एक काम करो आप लोग, मुझे 1-1 रुपए पेटीएम करो सब, तो जो भी भारी धनराशि आएगी उससे अपन एक जगह डिसाइड करेंगे, फिर चलेंगे पार्टी करने पार्टी चाहिए। डी, टेस्ट ऑफ फास्फोरस देखो जरा, टेस्ट ऑफ फास्फोरस लास्ट बचा बस एक, बाकी तो फिर सब रिपीट है मामला। फास्फोरस का टेस्ट देखा जाए तो यहाँ आपका लसेन एक्सट्रैक्ट क्या बन गया था। अच्छा एक मिनट, इससे पहले कॉपी पॉइंट बचा है, मतलब कॉपी बॉक्स बचा, वो लिख लेते हैं। क्या है कॉपी बॉक्स, ये समझ लो, उसके बाद लिखना अपना। यहाँ कहानी क्या आती है, ध्यान सुनिएगा, एक बात है यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट। HNO3 is used before test of halogen। ऐसा क्यों करते हैं, ये एक सवाल बन सकता है आपके सामने कि हम यहाँ पर पता है HNO3 का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट कराने से पहले। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ऐसा क्यों करते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, HNO3 को इसलिए यूज किया जाता है कि अगर मान लो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन के अलावा कार्बन और नाइट्रोजन भी मिल गए, मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन भी मिल गए, आपको क्या पता कि अकेले हेलोजन था,
आपको थोड़ी पता क्या हाइड्रोजन है, वो तो आप जब कंफर्मेटरी टेस्ट तक पहुंचता पता लगता, अच्छा उसमें हाइड्रोजन रहा होगा, आपको शुरू में थोड़ी पता, आपको तो कोई सैंपल देगा ना, आपको सैंपल पकड़ा देगा, कहेगा लो भैया टेस्ट करके बताओ क्या है इसके अंदर, तो आपको नहीं पता क्या है, मान लो कार्बन हाइड्रोजन रहा हो, कार्बन हाइड्रोजन रहा हो तो ये लसाइन एक्सट्रैक्ट बना लेगा NaCl, ठीक, मान लो सल्फर रहा हो तो ये लसाइन एक्सट्रैक्ट बना लेगा NaS और Na2S, ये बन सकते हैं इसके लसाइन एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोजन का तो बन ही रहा होगा NX, ये तो आपका बन ही रहा है, हाइड्रोजन तो है इसमें ना, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकते हैं, अगर ये हो सकते हैं तो भाई साहब मुझे बताओ, आप जब रिएक्शन करा रहे हो तो आपको थोड़ी पता कि आप कौन से वाले एक्सट्रैक्ट की करा रहे हो, आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन इसकी करा रहे हो और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी करा रहे हो, क्या करना है आपको, कैटायन आयन करना है, तो यहाँ क्या बनेगा AgCl बनेगा और NaNO3 निकल जाएगा, AgCl बनेगा और यहाँ बनेगा Ag2S बनेगा, तो जब आप टेस्ट करा रहे होगे तो AgCl का भी PPT बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा, इसका कलर होता है व्हाइट, तो अब आपको ये नहीं पता कि वो AgCl का कलर व्हाइट था या AgCl का था, आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैंने तो आपको एक पुड़िया बना के सैंपल पकड़ा दिया, एक पैकेट बना के सैंपल दे दिया कि लो भाई कराओ जरा टेस्ट बताओ क्या है इसमें, तो आपको थोड़ी पता कि उसमें क्लोरीन था कि नहीं, AgCl भी तो हो सकता है और इसका होता है ब्लैक कलर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप टेस्ट करा रहे हो और काला कलर आने लगे, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ कि सर कलर तो व्हाइट आ सकता था, पेल येलो आ सकता था, येलो आ सकता था, ये काला कलर कहां से आया, ये किसका कलर है काला, तो वो काला कलर क्या है, Ag2S का रहा होगा ब्लैक कलर, तो ये चीजें हैं जो अगर आप HNO3 यूज नहीं करोगे तब ये होगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुन लो जरा बात को, ध्यान सुन लो जरा बात को, HNO3 को यूज किया जाता है, ये आपसे बोला गया है ना, ये वाली बात कौन सी है, अगर यूज ना करते तो क्या होता, अगर यूज ना करते तो ये काम होता, अगर यूज ना करते तो ये काम होता, यही होता ना, अगर नहीं यूज करते तो ऐसा हो जाता, आपको नहीं पता कि AgCl का व्हाइट कलर था, AgCl का था, दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, ना करते तो ये होता, ना करते तो ये होता, ये समझने के लिए मैंने समझाया पूरा, अगर कर लेते तो क्या होता, ये जो NaCN और Na2S है ये ऑक्सीडाइज कर देता है HNO3, अगर आप HNO3 यूज करते तो AgNO3 से पहले HNO3 को ऑक्सीडाइज कर चुका होता और HNO3 को ऑक्सीडाइज कर चुका होता तो ये बना लेता है यहाँ पर HCN जो कि ये गैस है और H2S जो कि ये गैस है और गैस तोड़ जाती और आप बच जाते, ये नहीं बनता फिर, है ना, तो ये दोनों गैस होती है, गैस हो जाती तो आप बच जाते, इसलिए HNO3 के साथ बॉयल किया जाता है लसाइन एक्सट्रैक्ट को, उसके बाद फिर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, समझे, तो HNO3 के साथ बॉयल कर दो तो CN और S उड़ जाएंगे, CN उड़ जाएगा HCN के फॉर्म में और S उड़ जाएगा H2S के फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए हमें HNO3 को यूज करना है, नहीं करते तो क्या समस्या आती, समझ गए, नहीं करते तो भाई साहब AgCN का व्हाइट PPT आ रहा था, आपको थोड़ी पता है चाचा कि AgCl व्हाइट है या AgCN व्हाइट, आप थोड़ी जानते हो, है ना, और अगर काला कलर आ जाता तो दिमाग चकरा जाता, ये काला कलर कब से आने लगा जीवन में, कलर तो तुम्हें पहले से बताने, या तो व्हाइट आएगा AgCl का या फिर येलो आएगा, येलो आएगा, काला किसका है, तो उसको हटाना है तो इस वाली रिएक्शन से पहले बॉयल करा दो, मतलब लसन एक्सट्रैक्ट बनाया बॉयल करा दिया, जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट होगा वो NX बचेगा बस, ठीक है, जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट होगा वो कौन सा बचेगा, NX बचेगा, उसके बाद आप टेस्ट कराते हो, फिर आपके ये वाले टेस्ट करानी है, ये जो आप करा रहे हो ना, ये से क्या आगे तो करा रहे हो NX से, मतलब इसके पहले उड़ चुकी होंगी गैसें HCN H2S, ठीक है, क्लियर, इसके पहले गैसें उड़ चुकी होंगी ना, ठीक है, क्लियर है, तो मैं रिश्ता पक्का समझू, एक लास्ट और कर ले दूसरा बेटा, दूसरा का कहना है कि अमेरिका क्या कहता था, बेटा अमेरिका कह चुका है, अब जो है वो तुम कहोगे, चलो डी पे चलते हैं, टेस्ट ऑफ फास्फोरस, ठीक है, डी टेस्ट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का टेस्ट अगर हम कराएं, फास्फोरस का टेस्ट अगर कराएं तो ध्यान से देखिएगा, Na3PO4 होता है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट से, NH4 होल ट्वाइस MOO4, मॉलिब्डेट नाम का ये कंपाउंड है ना, ठीक है, क्लियर, और ये बनाता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट और इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, और इसका कलर होता है कैनरी येलो, कैनरी येलो, कैनरी बर्ड होती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उसी का कलर जैसा होता है कैनरी येलो कलर, ठीक है, ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, बहुत आसान तरीका है, ये है ऐसा देखो, NH4 होल थ्राइस है तो 3 × 4 = 12 और 3 से शुरू हुआ था तो 3 पे खत्म कर देंगे, और इधर अमोनियम मॉलिब्डेट तो ये 2 है, ये 4 है, ये तो पता ही है, तो ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा, देखो 3 × 4 = 12 और यहाँ 3 एंड में आ रहा है, यहाँ 3 शुरू में, ये ठीक है, और ये अमोनियम मॉलिब्डेट था NH4 होल थ्राइस MO4 2 का डबल 4, ठीक है, वैसे आपको याद हो जाएगा, कह रहे हमें तो सिर्फ येलो पता, बेटा बहुत टाइप के कलर होते हैं ग्रीन में नहीं सुना तुमने, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन बहुत सारे होते हैं, बेबी पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक कलर एक ही होता है, कलर को समझना बहुत बड़ा, मतलब बहुत बुद्धि चाहिए कलर को समझने के लिए, एक नाम से डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, सिर्फ लड़कियां समझ सकती है कलर कैसे निकलते हैं, ये टी ग्रीन, हाँ देखो तो पैरेट रेड भाई, तोता ग्रीन सी ग्रीन, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन कलर ग्रीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बस बस समझ गया, खेल हो गया, चलिए आइए, तो ये हो चुका है खत्म, सवाल करेंगे अपन 2025 का नीट का सवाल, 4 नंबर का आता है, सोचो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 घंटे का काम है बस, है ना, 4 नंबर मिल जाएंगे, बस समझ गया, अरे रचिता स्नेहा बेटा रुक जाओ इधर आओ, पता है तुमको आता है, क्वीन क्वीन पिंक, ओ भाई पिस्ता ग्रीन, बस ऑलिव ग्रीन, हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लसाइन टेस्ट, देख रहे हो क्या कहते हैं, क्या कहता था नीट 2025 में, बताइए कौन सा लसाइन टेस्ट से बिलोंग नहीं करता, डी आंसर, ठीक है, अगला देखो, इन लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, बताइए, अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, बताइए, अगर दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बोल ही रहे हैं, ये मतलब आयरन +3 वाला कंपाउंड चाहिए आपको, यानी कि ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए भैया नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं,
तो ये ब्लड रेड वाला काम है, ये आ जाएगा कि नहीं सर? बी वाला कहां बनता है? अच्छा ये एक्स वाटर मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट है, ये नाइट्रोजन के लिए होता है, ठीक है? ये आपका पर्शियन ब्लू है, NaCN तो लसेन एक्सट्रैक्ट है, और ये वाला है आपका सल्फर के लिए, ठीक है? ये आपका लसेन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है? आपसे क्या पूछा था कि ब्लड रेड कलर किस वजह से आ रहा है, ठीक? जो हमसे ये कह रहा था कि सर सवाल कैसे आते हैं, देख रहे हो पीवाईक्यू में ये। चलिए अगला सवाल, ये आपके साथ आ सकता है, 2025 में आया था जेईई में, 26 में आपके यहाँ मिल सकता है। द लसेन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूटेड NO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन। क्यों? बिकॉज़ AgCN is soluble in HNO3, silver halide soluble in HNO3, Ag2 soluble in HNO3, Na2S and NaCN are decomposed by HNO3। सही बात है। क्या करेंगे डिकंपोज होकर के? HCN के फॉर्म में उड़ जाएगा और H2S के फॉर्म में उड़ जाएंगे। जैसे पम 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 हो गया और क्या? डाइल्यूट HNO3 के साथ आप बॉइल करते हो ना, क्या करते थे अभी बताया था। अगला सवाल अगेन 2025 आपके लिए इंपॉर्टेंट 26। चलिए, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लसेन टेस्ट। मालिक एकदम सही बात है, ए पंकज सर निकले हॉलिडे पर। ठीक आहे क्यों जी? ठीक आहे। चलिए अगला, द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद मैग्नीशियम। नहीं भाई, सोडियम यूज करते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 रॉन्ग है। ए आएगा। अरे हो गया, हो गया। 4 नंबर जिंदाबाद। अगला, व्हिच वन गिव्स पर्शियन ब्लू कलर विद लसेन टेस्ट। पर्शियन ब्लू कलर कौन देता है? नाइट्रोजन, है ना? अब नाइट्रोजन अकेले तो आता नहीं है, कार्बन भी आता है। इसका मतलब आपका लसेन एक्सट्रैक्ट बनेगा NaCN। तो भैया ऐसा चेक कर लो जिसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों हो। बताइए, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन। भी आ जाएगा आंसर। ब्लू कलर कौन देता है? भी आ जाएगा बी। ठीक, इतने आसान सवाल जी सर, इतना ही आसान होता है। अगला, in lacene test compounds are converted from covalent form to ionic form by fusing the compound with sodium metal। सही बात है। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद FeSO4 व्हिच गिव K4FeCN6 पर्शियन ब्लू कलर। गलत बात है बेटा, नाइट्रोजन सल्फर दोनों होते हैं तो खून ही लाल होता है, ब्लड रेड। अगर सल्फर आ गया तो ब्लड रेड आ जाएगा मामला नाइट्रोजन के साथ, है ना? तो 1 करेक्ट, सेकंड करेक्ट, सी आ जाएगा। पर्शियन ब्लू थोड़ी मिलता है, पर्शियन तो अकेले नाइट्रोजन मिलता है। सही है, क्या बात है बेटे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लसेन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। पंकज सर निकले हॉलिडे पर, सारे पंकज सर निकले हॉलिडे पर, पंकज सर निकले हॉलिडे पर, ठीक है? अगला, बिना फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लसेन टेस्ट। कौन लसेन टेस्ट नहीं देता है? आइए, फिनाइल हाइड्राजीन होता है आपका, पीएच NaCN। तो आप चेक कर लो, कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए। ग्लाइसिन होता है आपका, ये कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए, भले ऑक्सीजन कोई बात नहीं, कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए। हाइड्राजीन होता है ये, और यूरिया होता है NaCO। नाच दो। बताओ भैया लसेन टेस्ट कौन नहीं देगा? डी, कार्बन नहीं है ना इसमें, ठीक है? बताइए जरा, रिएजेंट यूज्ड प्रोडक्ट फॉर्म बताना है, एलिमेंट डिटेक्टेड। बताओ नाइट्रोजन का क्या मैच करा दूं, सल्फर का क्या मैच करा दूं, फास्फोरस का क्या करा दूं, हैलोजन का क्या करा दूं, लसेन टेस्ट से रिलेटेड। भैया नाइट्रोजन पे मामला जाएगा Fe4FeCN6, नाइट्रोजन का मामला, तो 3 आ जाएगा पर्शियन ब्लू। सल्फर पे मामला जाएगा Na2FeCN5 नाइट्रोक्साइड, तो बना जाएगा। फास्फोरस का जाएगा अमोनियम मॉलिब्डेट, 4 आ जाएगा। और हैलोजन का जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, 2 आ जाएगा। 3 1 4 2, है ना? देखो 3 1 4 2 3 1 4 2 डी आ जाएगा, ठीक है? सही है। A solution of FeCl3 when treated with K4FeCN6 gives a Prussian blue precipitate due to the formation। बताओ अब तुम्हारा FeCl3 हो या Fe2SO4 थ्राइस हो, है ना? बताइए क्या बनेगा? ये +3 है, ये +2 देखो। अब ये सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया आपने। रिएक्शन किसकी पढ़ी थी? देखो, आपने इस चैप्टर में पढ़ी है Na4 FeCl6 की पढ़ी है ये चैप्टर में, और Fe2SO4 थ्राइस इसके बाद बनाया था हमने पर्शियन ब्लू। तो कोई टेंशन नहीं, मैं इसकी जगह FeCl3 कर देता हूं, तो आयरन +3 रहेगा, और इधर पोटेशियम कर देता हूं सोडियम की जगह, तो बात तो बराबर ही है। तो Fe4FeCN6 थ्राइस, है ना? बात तो बराबर है। Fe2SO4 थ्राइस की जगह FeCl3 ले लो, आयरन +3 रहेगा, और Na4FeCN6 K4 कर दिया उन्होंने, क्या दिक्कत है? अगला, कंपाउंड दैट विल पॉजिटिव लसेन टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन। नाइट्रोजन हैलोजन दोनों का पॉजिटिव लसेन टेस्ट कौन देगा? बताओ। ए वाला देगा क्या बेटा? ए वाले में नाइट्रोजन का टेस्ट देने के लिए कार्बन का होना आवश्यक है, नेसेसरी एकदम। तो इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों, हैलोजन भी दिखा है, तो बी आ गया। इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। नाइट्रोजन के लिए कार्बन तो जरूरी है, तभी तो NaCN बनेगा, समझे? अगला, लसेन टेस्ट व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फाउंड। बिल्कुल सही है। सोडियम थायोसाइनेट क्या होता है? NaCN, ये बनना है बिल्कुल। इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन द एक्सेस ऑफ सोडियम यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन विल डिकंपोज द सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म्ड टू गिव NaCN और Na2S। बिल्कुल सही बात है, एक्सेस सोडियम आप मिलाते हो तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्सेस सोडियम मिलाते हो तो NaCN डिकंपोज होकर के Na2S और NaCN बनाता है ना, ठीक है? अगला, विद द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन बी है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यानी कि लसेन एक्सट्रैक्ट। पंकज सर निकले हॉलिडे पर, देखिए, ठीक हो गया खत्म। थैंक यू सो मच। 4 नंबर आ जाएंगे इतने में, सोच लो। आइए, आप कुछ टेस्ट है जो आप पहले से पढ़ चुके हो, ये सारे टेस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं 15-20 मिनट के अंदर, है ना? ठीक है, एक साथ आपका कवर हो जाएगा ना, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अलग से हेडिंग बना के दिया हुआ है, ठीक है? नाम तो सुना ही होगा आपने, टेस्ट ऑफ लुकास। लुकास टेस्ट क्या होता है भाव? बताओ जरा। हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल का जो टेस्ट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अल्कोहल का टेस्ट और फिनॉल का टेस्ट पढ़ना, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप, है ना? अल्कोहल मतलब ROH वगैरह। तो अगर मैं आपसे बोलूं लुकास टेस्ट, तो इसमें क्या यूज करते हो आप? लुकास रिएजेंट। और मुझे कोई बता सकता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। सही बात है। क्या करते थे इसमें, याद है आपको? लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना, आता है तो आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी तक लिख लिया, अच्छी बात है। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी रिवीजन ही आपका एक तरीके से। बाद में चाहिए तो आप पीडीएफ से रीड करके आखिर आपके नोट्स में ऑलरेडी है ये सब, है ना? तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है? तो कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 लुकास टेस्ट होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट देते हैं। उसमें क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल कोई टर्बिडिटी नहीं देता लुकास रिएजेंट में। एलआर मतलब लुकास रिएजेंट को एलआर लिखा हूं, ठीक है? नो टर्बिडिटी 1 डिग्री, सिंपल अगर बात करूं तो सिंपल 1 डिग्री नहीं देता। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन होते हैं तो वो इमीडिएट देता है, लेकिन सिंपल अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देते। 2 डिग्री अल्कोहल इसके साथ मिनट्स में टर्बिडिटी देता है, आरसीएल बनाता है। और 3 डिग्री वाला सेकंड्स में टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट देता है तुरंत, क्योंकि इसका कैटायन स्टेबल होता है, ठीक है? याद है आपको ये? आरसीएल बनता है, ठीक है? रिवाइज करा देता हूं, बाद में आप देख लेना। दूसरा टेस्ट देखेंगे विक्टर टेस्ट, ये भी मैं बता चुका हूं, आइए ध्यान से देखिए जरा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है अगर आपके पास, तो इसकी रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस I2 के साथ, तो ये बनाता है RCH2I, ठीक? फिर होती है AgNO2 के साथ, और AgNO2 में क्या बनाता है? नाइट्रो। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी हो सकता है टेस्ट, और ये अल्कोहल के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो AgNO3 में आइए NO2 लगा लिया, और अब आपने क्या कराया? इसकी रिएक्शन HNO2 से कराते हो, और HNO2 में ऐसे लिख लो इसको होनो, ऐसा
होनो लिख लो होनो, और यहां से आप पानी निकाल दीजिएगा तो बनेगा RCNO2 और यहां डबल बॉन्ड N और इस पर OH लगा हुआ है। और जैसे आप इसको बेस में डालेंगे, मतलब एक्वस अल्कली हम बोल देते हैं वैसे, एक्वस अल्कली में डालेंगे, एक्वस अल्कली, तो अल्कली का OH माइनस हो गया, तो OH माइनस यहां से H+ निकाल लेगा, इसका नाम नाइट्रोलिक एसिड होता है। क्या नाम होता है? नाइट्रोलिक एसिड। और यहां से ये बना लेगा रेड कलर का PPT। ठीक है, मान लो KOH होता तो ये बना लेगा, रेड कलर होता है इसका। तो 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है। ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड बनता है, ये सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, है ना, ये सॉल्ट बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं मैंने अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो मामला कहां तक जाएगा देखिएगा। अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो ये रिएजेंट तो सेम ही है, ऐसा दिखेगा आपको, और AgNO2 में भी सेम ही है मामला, है ना, ये भी रिएजेंट सेम है, ये बनाएगा RCHNO2 और R, और अब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे मान लीजिए HNO2 के साथ, तो इसको HONO लिख लो। ठीक है, HONO, और यहां से आप पानी निकाल लो तो ये ब्लू कलर का सीरो नाइट्रोल बनाता है, इसका कलर होता है ब्लू, सीरो नाइट्रोल कहते हैं इसको। ठीक है, तो नाइट्रोलिक एसिड वहां सीरो नाइट्रोल यहां ब्लू कलर। और अगर मैं 3 डिग्री ले लूं तो मामला कहां तक रुक जाएगा देखिएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी और इसके आगे नहीं होगा, और 3 डिग्री नाइट्रो जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस है। और मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, RBC 1 2 3 है ना, RBC 1 2 3, 1 डिग्री रेड 2 डिग्री ब्लू 3 डिग्री कलरलेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये वेक्टर में टेस्ट हुआ करता है। अगला देखो जरा, क्या टेस्ट होता है? फेरिक अमोनियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, पिंक और रेड कलर देता है ना, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, पिंक या रेड कलर मिलता है आपको। तो 2 मोल अल्कोहल ले लो और फेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया NH4 होल ट्वाइस, ठीक है, CeNO3 होल 6, यहां से 2 ROH अंदर भेज दो और 2 NH4 NO3 बाहर निकाल लो इसके। ठीक है, तो 2 NH4 यहां से ले लो, 2 NO3 निकाल लो, तो ये बना लेगा CeNO3 होल 4 और ROH होल ट्वाइस, रेड कलर बनता है। ठीक है, रेड या पिंक कलर, वो ROH के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ROH मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे होंगे, तो रेड पिंक कलर के बीच का रहता है, रेड और पिंक कलर। ठीक है, तो आपने 2 यहां से उठाए, 2 यहां से उठाए, तो 2 NH4 NO3 निकाल दिए, वैसे आपको याद हो जाएगा, और बाकी ROH सीधे जोड़ दो, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी हो चुका है ना, सारे हो गए, कुछ ऐसा बचा भी नहीं, एक आध साइड मेरे पास फिनोल्फिन का बचा हुआ है, बाकी तो सारे हो गए। अगला देखो जरा, फिनॉल वाली बात करूंगा मैं, तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट वायलेट कलर बनाता है, ये FeCl3 की रिएक्शन होती है 6 फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये बनाता है FeOPH होल 6 3 नेगेटिव वायलेट कलर, और यहां से 3H 3Cl के साथ 3HCl, और बचे 3H 3H+ के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं अपन इसको, है ना, ये वायलेट कलर होता है। ठीक है, समझे, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। FeCl3 टेस्ट, ये एथिलीन डाइटेस्ट, इसको फिनोल्फिन फॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। फिनोल्फिन फॉर्मेशन, है ना, फिनोल्फिन भी कहते हैं इसको, एथिलीन डाइटेस्ट को। क्या होता है, यहां पर 2 मोल फिनॉल ले लो और इसकी रिएक्शन कराओ थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, तो बनता है फिनोल्फिन। कैसा दिखता है देखिए, कैसा दिखता है देखिए जरा, थैलिक एनहाइड्राइड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना, क्या थैलिक एनहाइड्राइड ऐसा ही दिखेगा। ठीक, और फिनॉल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका इस बार कर लो और इसका इस, 2 मोल लेना, और आपको कुछ नहीं करना, अपने पानी निकालना, और ये लो, तो पानी निकाल दीजिए, यहां से फिनोल्फिन बन जाएगा, देखो ऐसा दिखेगा। इसको कहते हैं फिनोल्फिन। देखिए 2H निकल गया, वो निकल गया, बाकी जुड़ गया। ठीक है, ये है फिनोल्फिन। और फिनोल्फिन में जब बेस डाल देते हैं ना, बेस या एक्वा सल्फर बोल देते हो आप इसको, ठीक, तो ये तो होता है कलरलेस, फिनोल्फिन क्या होता है? कलरलेस। लेकिन जब बेस डालते हो तो ये पिंक कलर हो जाता है इसका। ठीक है, एक्वा सल्फर में पिंक कलर हो जाता है। सर एक्वा सल्फर कैसे काम करता होगा? बहुत आसान है, OH माइनस यहां अटैक करता होगा, pi बॉन्ड टूटता होगा, वापस बनता होगा, ये निकलता होगा, मतलब ये कर लेगा इसके साथ। ठीक है, तो फिनोल्फिन के साथ एल्कली यानी OH माइनस इस तरीके से रिएक्ट करके पिंक कलर देता है। ठीक है, तो ये है आपका फिनोल्फिन फॉर्मेशन या एथिलीन डाइटेस्ट इसको कहते हैं। ठीक, पिंक कलर आता है इसमें बेस में डालने पर, फिनोल्फिन कलरलेस होता है। या तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, व्हाइट PPT बना करता था फिनॉल का। ब्रोमीन वाटर बताओ जरा क्या होता है ब्रोमीन वाटर में, बताइए, ये रिएक्शन आपको पता है। और अगर मैं डाइटेस्ट कराऊं तो PHN2+ Cl- की रिएक्शन फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में क्या बनता था बताओ, याद है? तो बिल्कुल सही बात है, क्या बात है भाई, सब बहुत बढ़िया। ब्रोमीन वाटर वाला कौन सा होता था बताओ? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर वाला ये बनाता था ट्राइब्रोमो। क्या ये बातें सही है? ये ट्राइब्रोमो बनाता था, है ना, और ये N2+ इस पर अटैक करता था पैरा पोजीशन पर, तो ये ऑरेंज डाई बनता था। ठीक, ये व्हाइट PPT होता है और ये होता है ऑरेंज कलर, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है? ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहता है ये, N2+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता था और पैरा पे अटैक करता था, ऑरेंज डाई बनता था, है ना। याद आया कुछ? आना चाहिए याद, है ना। अगला कार्बोनाइल का टेस्ट देखो, टॉलरेंस टेस्ट, इसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट यूज करते थे। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता था? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3 प्लस NH4OH। और ये एल्डिहाइड, मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देता था, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देता था, लेकिन कीटोन टेस्ट नहीं देता था, है ना। और भी कंपाउंड में बताते हैं, हेमी एसिड वगैरह वो भी टेस्ट देते थे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट देता था, है ना। तो आपने पूरा डिटेल में रखा, बस आपको कोई रिवीजन करवा रहा हूं। टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो क्या करता है देखिए, एल्डिहाइड से जो टॉलरेंस रिएजेंट में मौजूद Ag+ है, वो इसको ऑक्सीडाइज करता है, मीडियम बेसिक होता है तो RCO- और प्लस Ag का सिल्वर मिरर, इसको हम सिल्वर लाइट PPT कहते हैं, सिल्वर लाइट होता है। तो टेस्ट ट्यूब पे डिपोजिशन हो जाती है, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है ना।
ठीक है, ठीक है, क्लियर 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 है। तो ये आपका टॉलरेंस टेस्ट हुआ करता था। आइए, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट सेम ही होते थे, अंतर क्या था? फेलिंग टेस्ट क्या है? एल्डिहाइड में एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देता था, एरोमेटिक टेस्ट नहीं देता था और कीटोन टेस्ट नहीं देता था। फेलिंग में दो हिस्से होते थे, फेलिंग ए जो कि होता था एक्वस कॉपर सल्फेट, और एक होता था फेलिंग बी जो होता था नाक, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये होता था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जो कि ऐसा दिखता था, सीओ के CHOH 2 बार और CONA, है ना? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आप यूज करते थे इसमें। क्या होता था यहाँ R CHO कॉपर +2 जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देता था बेसिक मीडियम RCO माइनस, और ये रिड्यूस हो जाता था, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाता था ये CU2 का, है ना? क्लियर? और बेनेडिक्ट सेम एज टॉलरेंस है, सॉरी सेम एज फेलिंग है, सेम एज फेलिंग होता था, बस सॉल्ट जो यूज करते थे वो क्या यूज करते थे? सोडियम सिट्रेट, बस ये अंतर था, सोडियम सिट्रेट यहाँ यूज करते थे सॉल्ट, है ना? बाकी पूरा सेम था। अगला देखो, सिप्स टेस्ट की बात करें तो सिप्स टेस्ट जो है ये होता था पैरा रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें मिला देते थे, इसका मेजेंटा कलर होता था, मेजेंटा कलर, और एल्डिहाइड इसमें डालते थे तो ये डीकलराइज कर देता है इसको, डीकलराइज, ठीक है, एसिएल डालने पर ये इसको डीकलराइज कर लेता था, और इसके बाद आफ्टर अ व्हाइल मेजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है इसमें, रीस्टोर। और ये वो टेस्ट है, ये सिर्फ टेस्ट कौन देता है? जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं ना, टॉलरेंस टेस्ट वाले सिर्फ टेस्ट भी देते हैं ना, मतलब एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। सोडियम बाइसल्फाइड याद है आपको? सोडियम बाइसल्फाइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता था, NaHSO3, कार्बोनाइल की रिएक्शन होती थी NaHSO3 से, तो हम क्या लिखते थे? H और SO3 Na के फॉर्म में लिख करके प्लस माइनस बना के जोड़ते थे यहाँ पर, तो O के साथ H और यहाँ SO3 Na, व्हाइट क्रिस्टल इसके बनते थे, और ये सारे एल्डिहाइड देते थे, और कीटोन में मिथाइल कीटोन देते थे, मिथाइल कीटोन ओनली, है ना? मिथाइल कीटोन ओनली, ठीक है, ये कहानी थी, सारे एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन। 2,4-DNP टेस्ट याद है? रॉय पीपीटी बनता था, कार्बोनाइल रिएक्शन करता था NH2 NNH 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या होता था? यहाँ पर पानी निकालना है अपने को, पानी निकालना, पानी, तो रॉय पीपीटी बनता था यहाँ, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन बनता था, रेड ऑरेंज और येलो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल, ये पीपीटी बनेंगे, ठीक है, क्लियर? तो ये रिएक्शन सब आपको पता है, बस एक बार रिवीजन चल रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो NaHCO3 होता था, ब्रिस्क एफलरेंस याद है? RCOH ये रिएक्शन करेगा और ब्रिस्क एफलरेंस होगा, और ये रिएक्शन का कांसेप्ट था रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, तो ये बनाएगा सॉल्ट और बनाएगा H2CO3, और H2CO3 क्या करेगा? ये CO2 वाटर में टूट जाएगा, और CO2 के निकलने की वजह से बुदबुदाहट होती है, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफलरेंस, ठीक है? और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा ये काम वैसे ट्राइनाइट्रोफेनॉल पिरुलिक एसिड भी करता है, ठीक है? लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अमीनो ग्रुप की अगर मैं बात कर लूं तो भाई साहब कार्बाइल टेस्ट का नाम सुने हो? कोई भी 1 डिग्री अमीन, है ना? ये कौन देता था? ओनली 1 डिग्री अमीन, ठीक है? RNH2 की रिएक्शन CHCl3 KOH के साथ डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट अटैकिंग एजेंट होता था, RNC गंदी सी बैड स्मेल इसकी आती थी, फॉल स्मेल इसको बोलते थे, या बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बनता था, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते थे, है ना? आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते थे आप इसे, ठीक? ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहां भी होता था, याद करें जरा, ब्रोमीन वाटर में अगर तुम वाटर नहीं भी लेते, आप यहां ब्रोमीन ही लिख लो, पानी हो या कोई भी सॉल्वेंट, मैं लिख देता हूं एनी सॉल्वेंट आप ले लो, NH2 जबरदस्त प्लस M होता था, और ये व्हाइट पीपीटी बनाता था इसका। डाई टेस्ट देखें जरा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं पीएच NH2 के साथ, तो जैसे आपका फिनॉल में बनता था वैसे ही आपका यहां बनेगा, डाई टेस्ट हो गया इसका, येलो कलर का बनेगा ये, है ना? क्या बोलेंगे इसको? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक, येलो डाई होती है, फिनॉल में आती थी ऑरेंज कलर, यहां आता था येलो कलर, ठीक है? अगला देखिए हिंसबर्ग टेस्ट, देखिए जरा 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, है ना? इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट PHSO2Cl, आप चाहो तो यहां पीएच के जगह टॉल्यूइन भी ले सकते हो, आप HCl निकाल दोगे तो बन जाएगा पीएच S डबल बॉन्डो NHR, ठीक है? एन अल्काइल सल्फोनामाइड बन जाएगा ये, एन अल्काइल सल्फोनामाइड, और आप इसको एक्वस अल्कली में डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों? इसके पास एसिडिक एक्टिव है, चाहिए इस H की वजह से सॉल्युबल हो जाएगा, बेस क्या करेगा? यहां से H निकाल लेगा, है ना? और अगर मैं यहां 2 डिग्री ले लेता तो ये इसके साथ रिएक्शन तो करता, और क्या बनता? यहां बनता एन एन डाई अल्काइल सल्फोनामाइड, और एक्वस अल्कली में क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता, ठीक? और तीसरा R3N तो रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि H नहीं इसके पास, नो रिएक्शन। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। आपको लगा होगा सर ये सब पढ़ रखा है, चैप्टर क्यों बना रखा है? पता नहीं उन्होंने अलग से चैप्टर दिया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हटा भी देते हैं ना, तो भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखी है, ठीक है? एक बार रिवीजन ही हो गया आपका। चलिए अगला, तो ये सारे टेस्ट हो गए, अब उन्होंने हेडिंग डाल रखी है एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक के अंदर, हेडिंग है कि प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला है एसिटाइलाइड, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है, उसी को हम कहते हैं एसिटाइलाइड फॉर्मेशन। देखिए आप इसकी रिएक्शन कराएं CH3COCl के साथ, ठीक है? या कराएं आप एसिटिक एनाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O के साथ, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो याद है आपको ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से बना लेते थे, तो ये बनाएगा NHCOCH3, इसी का नाम है एसिटाइलाइड, इसी का नाम है एसिटाइलाइड, ठीक है? एसिटाइलाइड बोलते हैं इसको, असाइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन है ये।
लिखना कुछ नहीं, आपने सब पढ़ा, रिवीजन हो रहा है, लिखा हुआ आपकी कॉपी में सब, ठीक है। अगला देखें जरा, पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइट बनाना है तो क्या करो, पहले आप एसिटेनिलाइट बना लो। कैसे बनाओगे, अभी पीछे लिखा है वही वाला, ये जो अपने समझा पीछे। आप क्या करो, पहले यहां से एसिटेनिलाइट बना लो और पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइट, याद है वो आपको मैं बोलता था कि अगर ईल्ड बनानी है तो आप इसको अमीन को अमाइड बना लो, फिर नाइट्रेशन कराते थे, है ना। अब इसके बाद इसका नाइट्रेशन करा लो और स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है तो इसकी वजह से पैरा पर आएगा, और क्या NO2+ कहां जाएगा, पैरा पर। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करा लेते थे तो पैरा नाइट्रोएनिलीन बन जाता था, है ना, ठीक है। तो ये बन गया पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइट। अगला क्या है, एनिलीन येलो, ये पढ़ चुके हो, येलो डाई, येलो डाई को ही एनिलीन येलो कहते हैं। पीएच N2+ अभी पीछे किया, बताओ आज के लेक्चर में भी रिपीट हो गया, देखो आज के लेक्चर में भी रिपीट था, उसके अंदर भी रिपीट हो गया, पीएच NH2, तो ये येलो डाई बन गई आपकी, पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो कलर, ये इसी का नाम एनिलीन येलो होता है। अगला आइडोफॉर्म टेस्ट जानते हो आप, कौन कौन देता है, ठीक। ऐसे कंपाउंड CH3 हेलोफॉर्म टेस्ट है ना, ये ग्रुप आ जाए या 2 डिग्री अल्कोहल इस टाइप का ग्रुप आ जाए, या आपका 1 डिग्री अल्कोहल था याद है कुछ, CH3CH2OH, है ना, या जाए, या एसिटाल्डिहाइड आ जाए, तो ये सारे के सारे और भी होते थे, रिसोर्सिनल हो गया, बीटा डाइकीटोन हो गया, बहुत सारे होते थे। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, CH3CO वाला। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, मान लो, ठीक, आज लेता हूं ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म मुझे बनाना है तो मैं करा लूं किसके साथ, I2KOH के साथ या NaOI के साथ, है ना, I2NaOH ले लो आप। तो ये क्या बनाता था, RCO के बना लेगा और CH3 बना लेगा, इसी को आइडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसी को आइडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक होता है ये, बस हो गया, और क्या, और बताओ, सवाल करो कुछ, आ जाओ जरा, कुछ सवाल कर लो, खत्म करते हैं। आज आपका कोई भी पार्ट जो है नया नहीं था, आप देखो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में था, है ना। चलिए सवाल कर लो, खत्म करते हैं। फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल, बताओ फिनॉल इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक। देखो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, कोई एक टेस्ट दे और कोई दूसरा ना दे, तभी तो डिस्टिंग्विश होगा, बताओ। तो फिनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भाई साहब ब्रोमीन वाटर टेस्ट ले सकते हो आप, फिनॉल देगा इथेनॉल नहीं देगा, और न्यूट्रल एफिशिएंसी ले सकते हो, सोडियम तो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है ना, तो दिया जाएगा आंसर। अगला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम बिलो व्हिच कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, कौन नहीं देता है ये, क्या इथेनॉल देता है, बताओ, इथेनॉल देता है, यस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा क्या भैया, 2 डिग्री अल्कोहल देता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ब्रोमो एसीटोन हो गया ये बीआर, और ये ब्रोमो एसीटोन देगा, बिल्कुल देगा, ये एक बार ब्रोमीन लगा दिया इन्होंने, है ना, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉल देगा क्या, 2 ब्यूटेनॉल बिल्कुल देगा, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर के 2 ब्यूटेनॉल बना लेगा, 2 ब्यूटेनॉल देगा, बिल्कुल सही, 2 ब्यूटेनॉल देगा तो 2 ब्यूटेनॉल भी देगा, ठीक। ब्यूटेनॉल देगा, ब्यूटेनॉल, बेटा इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा। 2 पेंटेनॉल देगा, 2 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 2 बिल्कुल ये देगा, ठीक। 3 पेंटेनॉल देगा, 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये नहीं देगा। और कौन से बचते, पेंटेनॉल 1 2 3 4 5, पेंटेनॉल देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप नहीं है। और 3 पेंटेनॉल देगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल ग्रुप नहीं बना सकता, तो 4 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। देखो देखो आप चेक कर लो, ये सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ठीक। और बताओ, चलिए अगला, सुगर व्हिच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन पीपीटी विद थैलिक रिएजेंट, बताइए थैलिक रिएजेंट के साथ कौन नहीं, अच्छा ये तो वाली बात हो गई, बायोमोलिक्यूल चैप्टर डाल दिया साला, सुक्रोज हेमी एसिडल ग्रुप नहीं होते इसमें, बाकी लैक्टोज माल्टोज ग्लूकोज भी हेमी एसिडल ग्रुप रखते हैं ना, अरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हां। अगला सवाल, फेनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय पॉजिटिव थैलिन डाइट टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल, लुकास टेस्ट नहीं, टॉलरेंस टेस्ट नहीं, कार्बोलमिन नहीं, फिनोल इनफॉर्मेशन से कर सकते हो, ठीक है। अगला, बेयस टेस्ट बताइए, बेयस टेस्ट तो वैसे बचपन की बातें अल्कीन देता है ना, बेयस टेस्ट तो सैचुरेशन का होता था, ये तो आपको पहले से पता है ना, रेडिश ब्राउन कलर डिकलाइज हो जाता था। ये देखिए बेयस टेस्ट, बेयस टेस्ट ये होता था, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते थे तो आपका ये कलरलेस हो जाता था, रेड कलर, है ना, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर था ना, तो टेस्ट फॉर सैचुरेशन है ये। साइक अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप का हो जाएगा, तो 3 नंबर, एलिन डाइट टेस्ट 1 नंबर, और सिर्फ टेस्ट 2 नंबर, 4 3 1 2, 4 3 1 2 दिया जाएगा, ठीक है। अगला, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताइए जरा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताइए जरा, साइक अमोनियम नाइट्रेट बताइए, फेरिक क्लोराइड बताइए, और 2,4-DNP बताइए। देखिए 2,4-DNP तो सीधा सीधा येलो ऑरेंज और ऑरेंज रेड पीपीटी, यानी कि रॉय पीपीटी वाला हो गया ये तो, यानी कि बना जाएगा डी का 1 4 2 1 3 हो गया 1 लो। अब ए का 2 कह रहे हैं रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर, बिल्कुल सही है ना, और बी का 3 कह रहे हैं रेड कलर, बिल्कुल सही है, और सी का 4 कह रहे हैं फेरिक क्लोराइड में ब्लू ग्रीन वायलेट और रेड कलर। आप बोलोगे सर आपने तो फेरिक क्लोराइड में वायलेट कलर भी बताया, इन्होंने ब्लू ग्रीन रेड भी दिए, बेटा फिनॉल के अलावा अगर मान लो तुम कैटेकॉल ले लेते तो उस केस में वो ग्रीन कलर देने लगता है, और भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो उतना याद भी रखना, ऑप्शन के हिसाब से चल लोगे आप। देखो वायलेट कलर इसी में आ रहा है ना, बाकी किसी में तो नहीं आ रहा है, यानी कि एफिशिएंसी से मैच करोगे ना वायलेट कलर के लिए, ठीक है। बाकी ग्रीन ब्लू रेड कलर भी मिलते हैं, अगर तुम फिनॉल की जगह डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल ले लोगे तो कलर चेंज हो जाएंगे ना। सवाल करने में तकलीफ नहीं आएगी, आप कर लोगे। द कंपाउंड एक्स व्हेन ट्रीटेड विद थैलिक एनाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 yield Y, Y is used as acid base indicator XY respectively, बताइए। X होना चाहिए फिनॉल और Y होना चाहिए फिनोल्फिन, यानी कि D। कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल ही कहते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल ही कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द विक्टोरिया टेस्ट कलर गिवन बाय 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल रेस्पेक्टिवली RBC 1 2 3 रेड ब्लू कलरलेस भी आ जाएगा, रेड ब्लू कलरलेस। इन विक्टोरिया टेस्ट विच कंपाउंड डू वी गेट फॉर प्राइमरी अल्कोहल के लिए कौन सा बनता है विक्टोरिया में, प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले वाला नाइट्रोलिक एसिड, है ना, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग टेस्ट, यस। आइडोफॉर्म टेस्ट, यस। टॉलरेंस टेस्ट, नो, बोथ ए एंड बी, सही है ना भाई। एसिटाल्डिहाइड हो गया CH3CHO और बेंजाल्डिहाइड हो गया PHCHO, तो ये आपका फेलिंग देगा, दूसरा नहीं देगा, और हेलोफॉर्म में भी देखे तो ये देगा, ये देगा, है ना। एसिटाल्डिहाइड देगा, हेलोफॉर्म PHCHO हेलोफॉर्म देगा। इथाइलामीन और डाइथाइलामीन, इथाइलामीन हो गया आपका ये और डाइथाइलामीन हो गया आपका ये, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय। इथाइलामीन किससे डिफरेंशिएट नहीं किया सकता है, ठीक है, बताओ जरा। इथाइलामीन हो गया 2 कार्बन के साथ, H2 डाइथाइलामीन हो गया, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय, किससे नहीं कर सकते, एक दे और एक ना दे। मुझे बता हिंसबर्ग टेस्ट, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों में देता है हिंसबर्ग टेस्ट तो, है ना, डिफरेंस किससे नहीं कर सकते, ठीक। और ये वाला एक्वासल्फेट में सॉल्युबल होता है, 1 डिग्री वाला 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल होता है। कार्बाइलामीन की बात करूंगा अगर मैं, तो 1 डिग्री देगा 2 डिग्री नहीं देगा, यानी कि आइडोफॉर्म आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। हिंसबर्ग टेस्ट तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, दोनों रिएक्शन देने के बाद एक इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये क्या बात है, थैंक यू सो मच।
तो ये कहानी थी, इतना कर लीजिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट खत्म, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे आफ्टर आईओसी कंप्लीशन, रिवीजन करेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा सवाल डालते होंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।